आखिरकार ये मनसब औरत को क्यों इतना झुठलाया गया है? क्या फ़कत इस्लाम में तलाक़ की मइयार ये है कि हम 3 बार बोल दें तलाक़ 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 तो तलाक़ हो जाती है? काफ़ी उमूर ऐसे हैं जहाँ भी देखें पूरी दुनिया में उमूर ऐसे चल रहे हैं कि किसी बंदे ने किसी को तलाक़ दे दी, गुस्से में आ गया, बोल दिया तलाक़ 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 तलाक़, मैंने तलाक़ दे दी आपको। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ये तलाक़ ऐसे नहीं होती है। तलाक़ के मसाइल हैं, जैसे कि हसन अलयारिया ने भी बयान किया हुआ है। देखिए एक वीडियो में क्या बयान देते हैं। तलाक़ के भी कवानीन हैं, उनके भी उसूल हैं, इंसान इन पे तवज्जो करे। आखिर मइयार क्या है? हमने किसी का भी गुस्सा हो अपने घर में आए, अपनी ज़ौजा को कहा भाई तलाक़ 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 हो जाती है? नहीं है, इससे तलाक़ नहीं होती है। ये आप सुन सकते हैं। जितने लोगों के साथ बातचीत हुई है उन सबसे अलग है जी। मैं ना मुझे आप उमरियों में से समझें, ना आप मुझे शिया में से समझें। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान बहन हूँ, और ये मामला ऐसा है कि मैं यूँ कह सकती हूँ आपको कि मैं अपने मुंह पे कीचड़ मार के बाकी मुसलमान बहनों को महफूज करना चाहती हूँ। जी सर, जी बहन। वो सिर्फ इसलिए कि आप मुझे सुन रहे हैं फ़ोन पर और मैं आपसे बात कर रही हूँ। फ़ोन पर सिर्फ आप सुन रहे हैं, वीडियो पर नहीं हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ, वरना किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं है। जी। उमरी मजहब इन्होंने ये काम किया है, एक मुसलमान बहन के लिए जिंदगी इतनी तंग कर दी है, इतनी तंग कर दी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक मर्द तलाक देता है, ठीक है, फिर वो अपने दोस्त के हवाले करता है, ठीक है, फिर वो कहता है कि हाँ भाई अब ये हो गया। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पे गुजर चुकी अल्फाज बहुत है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं, तो समझने वाले समझ भी रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। वो उसका दोस्त फिर उस औरत को छोड़ता है, फिर वो पहले वाले के लिए फिर से हलाल हो जाता है। तो ये उमरी मजहब के अंदर ये जो है एक औरत को रंडी बना के रखा हुआ है, इसका जवाब मैं किससे लूं? मैं औरत हूँ, ना मेरी बहन महफूज है, ना मेरी बेटी महफूज है, ना मेरी माँ महफूज है, चाहे 10 बच्चों की माँ है, चाहे उसका बेटा 80 साल का है, चाहे उसका बेटा 50 साल का है, लेकिन वो खड़ी कहाँ है? कहाँ खड़ी है? सिर्फ 3 लफ्जों के ऊपर खड़ी हुई है। उसको 3 लफ्ज दे दिए उमरियों ने, उसका बेड़ा गर्क। वो औरत कहीं की नहीं रही, वो औरत कहीं की नहीं रही। अल्लाह यारी साहब, देखिए मेरी बहन, आप जो बता रही है ना, अब मैं आपको मजीद बात करने दूंगा। अब अर्ज कर रहा हूँ नाजरीन के लिए, जो मुझे जो अंदाजा हो रहा है, हमारी बहन जो बात कर रही है वो ये है कि उमरी मजहब में तलाक जो है सुन्नत पर नहीं है। तलाक सुन्नत पर यह है मेरे अजीजों कि आप 3 लफ्ज जो है ना 3 दफा कह रहे हैं तलाक तलाक तलाक, इससे तलाक नहीं होती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के नजदीक। मुझे आप बात पूरी करने देना। मैं रो दूंगी, मेरी हालत इतनी खराब हो रही है कि मैं रो दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा मुझे सामने देख रहा है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी है कि मुझे बात करने दी है। मुझे मेरी फैमिली बात नहीं करने दी। मैंने पहले बात शुरुआत की किस बात से कि मैं अपने मुंह पे कीचड़ मार रही हूँ। ये मेरे लिए कीचड़ है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को, और यहाँ जितने बैठे हैं ना सब समझ रहे हैं कि ये कीचड़ है जो अपने मुंह पे मार रही हूँ। मेरे साथ तो गुजर चुकी, लेकिन मेरी कोशिश है वो उन औरतों को गैरत दूं जो घरों के अंदर, उमरियों के घरों के अंदर, जो उमरी मजहब के घरों के अंदर जो इज्जतदार औरतें बनकर बैठी हुई हैं, मैं उनको आईना दिखाना चाह रही हूँ। वो इसलिए आवाज नहीं उठाती है कि वो लोग जानती हैं वो अपना कपड़ा ऊपर करेंगी, पेट उनका नंगा होगा, इसलिए नंगा होगा कि उनका निकाह के ऊपर निकाह करवा के उनको घर में बिठाया हुआ है। मेरे भाई, ये सब के सब जितने भी है ना ये उमरी मजहब, इन लोगों के सिर्फ मर्दों को आजादी है, औरतें लोंडियां इनके लिए। तो मैं इन सबको गैरत दिलाना चाह रही हूँ। मेरी 2 शादियां हुई, उमरी था वो मेरा पहला शौहर। बंदे में कोई खामी नहीं, ना कपड़े में, देने में, लेने में, खिलाने में, पिलाने में, पाबंदी में। सऊदी अरब में रहता था, मेरा घर सऊदी अरब में था। एक दिन शुरते ने जूते मारे, घर पर आया, उसको गुस्सा था, ठीक है, पानी देने में थोड़ी देर हो गई, उस बंदे ने 3 लफ्ज बोल दिए, मैं ना इधर की ना उधर की। 30 दिन वहां घर में रखा, मुझे पाकिस्तान की टिकट करवा के दे दी जाओ। हेलो जी जी बहन, बात करते जाएं। जी जी हाँ, मैं पाकिस्तान आ गई 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद पाकिस्तान आई हूँ। 2 साल के बाद मेरी दूसरी शादी, वो भी उमरी था, वो शरीफ उल नफ्स, एक मतलब सियासतदान घराने से, उसके साथ मेरी शादी होती है 2 साल के बाद। 7 साल का बच्चा मेरी गोद में आता है, ठीक है, बच्चा पैदा होता है, 7 साल का हो जाता है, बड़ी आसानी से जिंदगी गुजर रही। तो पहला जो उमरी, उसको अचानक याद आ जाता है कि मेरी तलाक नहीं हुई है, उसको याद आ जाता है, ठीक है। अब उसको याद आ जाता है कि इसकी तलाक नहीं हुई है। फिर जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मुझसे पूछता है, वो उससे नहीं पूछता है, या फिर वो किसी उलमा से जाकर वो नहीं पूछता, वो कहता है बस काफी हो गया, उसने कह दिया नहीं हुई है, ये ले 3 अल्फाज, तू अपने घर जा, ठीक है, तू अपने घर जा, बच्चा भी तेरा, मेरा बच्चे से भी कोई लेना देना नहीं है, बच्चा भी तेरा, तलाक भी तेरी, ये तेरा घर, तू उधर जा। अब मेरे जैसी औरत ना इधर की रही ना उधर की रही। अब मेरा बच्चा 17 साल, ठीक है, ये मेरे साथ जाती। अब ये कहेंगे उमरी, वो भाई वो तो लोग खराब थे। भाई लोग खराब नहीं थे,
عمر کا دیا ہوا دین خراب تھا، جس نے اس کو یہ کرنے کی ہمت دی، جس نے اس کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی. وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا عزت دار، جنہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی عورت کے لیے، اب سمجھ رہے ہیں نا، گھر میں ان کے جو بیٹھی ہوئی ہیں مائیں، جنہوں نے اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے اوپر نکاح کے لیے دی ہوئی ہیں نا، انہوں نے ان کی دی ہوئی شے نے یہ کرنے پر کیا. ورنہ اگر وہ پابند ہوتا اسلام کا، اس کو پتا ہوتا وہ علی کے اسلام کا اگر پابند ہوتا، نبی کے اسلام کا پابند ہوتا، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کرنے کی. میرے بھی حقوق ہوتے گنوائے جاتے. اور اب الحمدللہ میں سنی نہیں ہوں، میں سنی نہیں ہوں. اللہ نہ کرے وہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی میری اللہ معاف کرے. جو وہاں رہ کر ان کی سن کر جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اللہ میری معاف کرے. میرا مولا مجھے اپنائے، وہ میری شفاعت کرے. اب میں سنی نہیں ہوں، اب میں عمری نہیں ہوں. الحمدللہ. سلامت رہے میری بہن، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اب میں کون ہوں، لیکن میں کون ہوں مجھے یہ بتائیں، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں مجھے یہ بتائیں. اور یہ لمبی داڑھیوں والے مجھے بتائیں، اپنی عمر کو بچانے والے یہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. بالکل صحیح. جو اپنی عزتوں کو طلاق دے کے پھر دوستوں کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب ہو گیا. سر میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس وقت مجھے سننے والی 6 عورتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی لائیو بھی آپ کو سن رہی ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا ہے میں تو بتانے کے اس میں ہوں، وہ تو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. 6 بچے. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں آپ کے پروگرام جتنے بھی میں آپ کے سنتی ہوں، لیکن اس معاملے پہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی پروگرام نہیں سنا ہے. تو آپ کوشش کریے کہ ذرا ان سے مجھے اس بات کا جواب لے کے دیں. یہ میں اپنے بھائی کے اوپر ذمہ داری ڈال رہی ہوں کہ مجھے اس بات کا مجھے جواب ان سے لے کے دیں. آپ سے بہت سوال انہوں نے کر لیے، آپ سے بہت سوال کر لیے. اس بار میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں، میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں، پھر میں دیکھوں کہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں لوگ، کیا تعویلیں گھڑتے ہیں. انشاءاللہ. لیکن سر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میری بہن، ہماری ابدردی ہے آپ سے اور آپ جیسے دوسرے بہنوں سے جن کے گھر تباہ ہوتے ہیں. بعض ظالمین نے شریعت چینج کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور قرآن کی جو شریعت ہے اور سنت کی جو شریعت کی جو طلاق کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کیا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الکتاب الکافی، یہ کتاب الطلاق ہے. اس میں مختلف ابواب ہیں طلاق کے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے طلاق کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر وہ آ کے کہہ دے طلاق طلاق، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کی زوجہ ہے. طلاق دینا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے حیض میں چلی جائے، حیض سے دوبارہ پاک ہو. جب حیض سے دوبارہ پاک ہو تو اس میں اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ کرے، اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو خاوند ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی ہم بستری نہ کرے. پھر اس حالت میں 2 عادل شاہد، سڑک سے اٹھا کے شاہد نہیں، 2 نمازی با کردار شاہد وہ لے کے آئے، ان کے سامنے طلاق دے دیں. یہ جب طلاق، اور وہ بھی قصد کرے طلاق کا، یہ سب